वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे एक दोस्त की वाइफ ने उसको वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट दिया और बहुत यूनिक गिफ्ट था। मैं मेरे दोस्त के गिरे थे बाल, मेरा कोलीग था जियो में, उसके बाल गिरे थे। तो उसकी बीवी ने उसको 200 अंडों की जर्दी का तेल निकलवा के दिया। उसने कहा ये मुझे इतना महंगा, और उसने कहा किसी मुस्तरद जगह से निकलवा के दिया, और इतनी सी शीशी थी वो होती तो, इतनी सी, बस उसकी स्मेल बहुत हाँ, होती है, इतनी सी शीशी थी। एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर मी कि खैर क्योंकि उसकी फैमिली बॉल्डनेस थी, लेकिन उसका ऐसा पफ हमसे कमाल आता था बंदे का, उसके बड़े अच्छे बाल हो गए थे। रोगन बेज़ा मुर्ख कहते हैं। हाँ। बहुत अच्छा होता है और वो लोहे की कढ़ाई में निकालते। पुराने जमाने में उससे फिर आयरन एंड प्रोटीन दोनों मिलता था। ये सही है, ये 100% बहुत अच्छा है। सिर्फ और उसका जैसे डॉक्टर आयशा कह सॉरी डॉक्टर आयशा से बदबू अगर बर्दाश्त हो जाए तो बेनिफिट्स इतने हैं। एलोपेशिया आर्टा की बात हो रही थी, एलोपेशिया में सिर्फ 2 चीज़ें कर लीजिए, किसी भी किस्म का हो, और मेरे पास 90% रिजल्ट्स हैं। इवन एक साहब थे इस्लामाबाद के, उनका तकरीबन 3 इंच का पैच था पीछे गुद्दी से ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिकवर कर लिया 80%। किया क्या, सिर्फ सुरमे की एक लेप लगाई है, नॉर्मल सुरमा जो हम आंखों में लगाते हैं, सुरमा 100%। जो पहले सुरमा पहले मिलता था, अब तो सुरमा भी जाली होता है। बट कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनका अभी भी सुरमा है, मक्का मदीना से मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता है। सुरमा लीजिए, सुरमा लगाइए, 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा अंडे के तेल से मसाज करें 5 मिनट्स, और उसके बाद लहसुन को बीच से काटे, उसके अंदर की साइड से मसाज करें 5 मिनट। इरिटेंट है वो भी, इरिटेंट है। टोटल 10 मिनट्स का ये नुस्खा है। 1 महीने मैक्सिमम आपके बाल आ जाएंगे। किसी भी जगह पर आपके एलोपेशिया हो रहा है आर्टा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा 100%। वाओ। और या तो रोज ये जो मुर्ख का तेल है ना जो निकालते हैं रोगन बेज़ा, उसके साथ आप क्या करें, उसमें आप मुलैठी डाल दें जी, उससे भी बाल आ जाते हैं। क्या छोटी छोटी रेमेडीज। हाँ, रेमेडीज है पुरानी, बहुत अच्छी। वैसे सुरमा से तो बाल आते हैं, क्योंकि मेरी सबसे छोटी बहन, बहुत साल पहले की बात है, उसे गंजपन भी हुआ था। तो उस वक्त जो उसका ट्रीटमेंट हुआ था वो सुरमा के साथ ही हुआ था और लहसुन के साथ हुआ था। उन्होंने कट लगाया जहाँ पे गंजपन था, और उस पे पहले लहसुन से उसकी जो भी एक लेप होती है या शील्ड होती है वो बनाई, और उसके ऊपर सुरमा का पूरा मास्क की तरह लगा दिया, चिपका दिया। आप बिलीव करें, विद इन अ वीक उसके बाल आ गए थे। मैंने देखा बहुत सारी दाढ़ी में भी होता है ना, तो वो भी जैसे आपने लहसुन की बात की, वो लहसुन उसको रब करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, और बाकी लोगों के बाल आ जाते हैं। और ना इसमें प्याज के अंदर सल्फर होता है, प्याज के पानी से भी आता है, उसकी भी स्मेल है। प्याज एक अलग बात है, लेकिन प्याज का मैं बताऊं, प्याज बहुत इफेक्टिव है। हाँ, अगर प्याज लगाना हो ना, वो कौन लोग लगाएंगे? प्याज हर बालों के लिए नहीं है, जिसमें खुश्की है ना उसके लिए। अब तो प्याज के शैम्पू भी आ रहे हैं। हाँ, नहीं, तो प्याज से वैसे भी ना भी खुश्की हो तब भी लगाएं, उससे प्याज से बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बालों का गिरना खत्म हो जाता है। एक्चुअली अनियन में होता है सल्फर, क्योंकि सल्फर है, और सल्फर जो होता है वो आपके एक इरिटेंट है, वो आपके स्कैल्प में इरिटेशन देगा। अल्लाह का निज़ाम है कि जिल्द के जिस भी जगह पे इरिटेंट होगा इन्वॉल्व, वहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई हो जाएगी। यही तो यही काम इस सुरमे ने भी किया, अंडे के तेल ने किया, लहसुन ने किया। जहाँ पे इरिटेंट होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगी, वहाँ छोटे छोटे पैचेस बनेंगे, दाने आएंगे, और हल्के हल्के फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे और बाल आ जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं आप, लेकिन स्मेल की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्याज भी वही होता है कि अगर आप यूज करें तो आपको थोड़े सी देर मतलब घर पे रहना होता है, बर्दाश्त करना होता है। नहीं, लेकिन जो अगर हम लहसुन या हम सुरमे की बात करें, अगर आपने अप्लाई भी किया हुआ है ना और आपने पोनी कर ली है, लाइक आप यू डोंट वांट टू शो कि यहाँ पे कुछ किया है, तो आप आराम से कहीं से भी होके आ सकते हैं। आप प्याज और अंडे के साथ ये नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी दफा ऐसा हुआ है जी, सैलून पे अक्सर कस्टमर आई हैं जिनका हेयर प्रोटीन हम करते हैं, तो बाकायदा उनके मतलब पास खड़े होने से पता चल जाता है कि आपने प्याज का पानी यूज किया है। हाँ, प्याज का पानी ही तो नहीं करना चाहिए ना, यही मैं बोलना चाह रही थी। प्याज के बीज का ऑयल निकलता है, उसमें इतनी स्मेल नहीं होती है। असल में प्याज एक नाम है ना डॉक्टर साहिबा, तो वो हर कोई अपने हिसाब से, अब होम रेमेडी है तो जिसके लिए जो कन्वीनियंट होता है वो करना शुरू हो जाता है। होम रेमेडी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए टेलीविजन पे शो करने का और नॉर्मल टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो होने में बड़ा फर्क है। Exactly. जब आप टेलीविजन पे शो करें, देन यू हैव अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि आपको बता रहे हैं और आपको साथ में भी कह रहे हैं कि भी आपको आपकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं। सो हर चीज़ को मैं अक्सर लोगों से को देखती हूँ, कोई टोटका बता रहे थे, आप उस पर अमल नहीं। आप प्लीज़, हर बंदे की मेडिकल कंडीशन और होती है, आपकी और होगी। किसी के बाल गिरने की वजह जेनेटिक रीज़न होगी, किसी के बाल गिरने की वजह उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्या चीज़ जैसे हम सुबह जैसे मैं अगर अमरूद खाती तो मैंने डॉक्टर बिल्किस से कहा, मैंने कहा डॉक्टर से आप अमरूद खाएंगे? कहती नहीं, मैं नहीं खा सकती, मुझे इससे एलर्जी हो जाती है। एक फल जो कि मुझे मुझे सुकून दे रहा है, मेरा पेट भरा, उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे एलर्जी सीवियर। हर बंदे की बॉडी केमिस्ट्री अंदर की जो निज़ाम है
मैं इसमें छोटी सी ऐड करूँ, आपने भी मायोनीज का वर्ड यूज़ किया। हाँ जी जी। ठीक है, हमारे प्याज की पानी की बात कर रहे हैं। इसी तरह एक खातून ने एक रेमेडी बताई हुई थी, बहुत मकबूल हुई थी, कि बालों पे वेस्लिन लगा के स्ट्रेटनर कर लो, बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, यकीन करें बहुत सारे एक्टर्स हैं उन्होंने अपनाया, बाल जल गए। ये वो रेमेडीज़ हैं। बाल प्याज का पानी काफ़ी हद तक सेफ ज़रूर है, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने प्याज लगाई, सिर्फ प्याज का पानी, और उनके बाल इतने ड्राई हो गए कि वो बहुत फट गए, अजीब डैमेज हो गए। तो कुछ चीज़ों के रिएक्शंस होते हैं। हम हमेशा कहते हैं एक तो कॉम्बिनेशन होती है, कभी कभी कुछ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स को मिटाने के लिए कुछ चीज़ों का इजाफा करना पड़ता है जड़ी बूटियों में। तो उसको हम जानते हैं कि किस तरह किस चीज़ को मैनेज करना है। एक सिंगल रेमेडी कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, वो जो क्योंकि अब जो भी टिकटॉक में जो ट्रेंड वगैरह आ रहा होता है उसमें आ रहा है ना सिर्फ प्लम्पी लिप्स के लिए कि आप मिर्च लगाएं होठों पे, तो उससे लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो गई थी। दैट इज़ वाई मदिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, एक तो एविडेंस बैक्ड साइंस होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई ना कोई एविडेंस हो, कोई ना कोई क्लिनिकल ट्रायल तो होना चाहिए। वट एवर यू आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया माइट नॉट बी गुड फॉर यू। आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हो सकता है किसी और के लिए बेहतर हो। हमारे पास कितनी इंडोर्समेंट्स आती हैं जो पर्टिकुलर ब्रांड्स की होती हैं, और हम इसीलिए नहीं करते कि एक मखसूस ब्रांड का विटामिन सी अगर मैंने इंडोर्स कर दिया और वो किसी एक्नी प्रोन पेशेंट ने लगा लिया तो उसकी तो एक्नी फ्लेयर कर जाएगी। तो हर नुस्खा हर इंसान के लिए नहीं है, हर एज फैक्टर के लिए नहीं है। दूसरी बात कि आपका लाइफस्टाइल बहुत रोल प्ले करता है। अगर कोई रह रहा है किसी ऐसे माहौल में जिसमें उसका हार्ड वाटर का इंटेक ज़्यादा है, हार्ड वाटर से नहीं बच सकता, तो डेफिनेटली वी नीड टू टेक सर्टेन मेजर्स कि उसका डैमेज कंट्रोल तो हो, उसका डैमेज तो बेहतर हो पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज देखिए रिजल्ट तो मिल जाएगा। अब ये सारी जो रेमेडीज की बात हो रही है, हाउ ड्यूरेबल दे आर, हाँ ये भी कितना बड़ा अर्सा रहेगा, ये भी तो देखना है। क्या वो हर महीने सिर्फ प्याज का पानी ही लगाता रहेगा? हाँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो ड्यूरेबल रिजल्ट्स पे काम नहीं हो रहा। हाँ। अब ये हो रहा है क्विक रेमेडी, शॉर्टकट ले लिया जाए। ये जो लोगों में देखते, चाहे वो डाइट भी हो कि जी हमें ऐसी डाइट दे रहे हैं, हम कीटो डाइट ले ली, कोई क्रैश डाइटिंग कोर्स हमें करा दें। मुझे बताया, जैसे उन्होंने बताया कि जब वो अनार खाती हैं उनके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। बालों के लिए सबसे अच्छा फल और सब्जी कौन सा है? बालों के लिए सेब का इस्तेमाल, शलजम का इस्तेमाल, गाजर का इस्तेमाल, सुबह निहारमू किशमिश का इस्तेमाल, रात को आप 4 अखरोट भिगो दें और सुबह निहारमू उनको इस्तेमाल करें, 4 बादाम आप रात में भिगो दें और सुबह निहारमू इनका इस्तेमाल करें। ये चीज़ें बालों के लिए बहुत बेहतरीन है। मतलब नट्स, उसके बाद फल, उसके बाद आपकी खुराक में जो सब्जियां आती हैं उसमें पालक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, गाजर और शलजम मैंने बता दिया। तो साग का टाइम भी है। हाँ, साग का टाइम भी है। तो ये वो वाली चीज़ें, क्योंकि आयरन आपको लेनी है, ठीक है, कैल्शियम भी आपको लेनी है, B12 भी आपको लेनी है, तो सब चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में लेनी है। और जितना भी हम प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, ये बालों को डैमेज करता है। चाहे आप वो बालों की ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कैरेटिन का बताया, तो वो सारा केमिकल आपके बालों पे लगता है। इसी तरीके से आप केमिकल खा रहे हैं, मतलब वो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो वो आपके बालों को उसी तरीके से डैमेज करते हैं। मैं इनसे भी पूछूंगी कि बच्चों की डाइट में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए कि वो और मुस्तकिल रखनी चाहिए कि जिनसे उनका बाल भी और कद भी अच्छा हो। क्योंकि अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग कहते हैं प्लीज़ बच्चों के बाल कटवा दें, इसका कद नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैंने बच्चों के कद लंबे भी देखे हुए। तो पूछूंगी मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेयर लॉस के वाले से बात कर रहे हैं, बालों की ग्रोथ के वाले से बात कर रहे हैं। और एक सवाल जो मैं ब्रेक में जाने से पहले छोड़ के गई थी वो ये था कि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जब बच्चों के बाल बड़े होते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाय हाय बाल कटाओ इसके, इसका कद नहीं बढ़ना, इसका कद नहीं बढ़ना। तो ये बड़ी टेंशन होती है। तो ये मुझे आप सब लोग बताएं, क्या ये मिथ है या इसमें अच्छी हकीकत भी है? आपसे शुरू करूँगी मैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है। कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है, और इसके साथ साथ जो अमूमन देखा गया उसमें भी ऐसा नहीं है। और वो जो कहते हैं कि बच्चे की बार टेंट कराओ, बच्चे के बाल अच्छे होंगे, वो भी मेरे ख्याल से मिथ गोरे ही तो है। नहीं करा रहे होते ना, वो उनकी भी झंड मिथ है। उतरती पहली वाली। बिल्कुल वो भी मिथ है। बल्कि जिस तरह अभी हमने बात की थी अंडे का तेल, जो हम सुरमे की बात कर रहे थे, और लहसुन, ये एक मास्क टाइप बना लीजिए तीनों चीज़ों को पीस के। और जो आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके डॉक्टर बिल्कीस के मुताबिक कि वो बेबी डॉल उनके बाल होते हैं, तो बिल्कुल बारीक से बाल होते हैं, बाकायदा गंजपन नज़र आ रहा होता है। जी बिल्कुल। तो उनको एक दफ़ा बॉइल करें, गंजा कराएं, और उसके ऊपर ये लेप बना के लगा लें। अंडे का तेल, जो हमारा सुरमा है, और लहसुन, एक लहसुन, तकरीबन आधा चाय का चमचा सुरमा, और तकरीबन 5 ml के करीब अंडे का तेल, इसको अच्छी तरह मिक्स करें और
लेप बन जाएगा, उसको 10 से 15 मिनट लगा के रखें और वॉश कर लें। रोज़ाना की बुनियाद पे ये करें, विद इन 15 to 20 डेज उनके जो बालों की रीग्रोथ होगी वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी, इंशाल्लाह अच्छी मोटी होगी। सबसे पहले तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, बालों का गिरना किस वजह से हो रहा है, हमारे स्लीप पैटर्न्स, हमारी खुराक, और बल्कि एक तो जुमला मैं यूज़ करूँगा इसमें कि मैं तो ये पेशेंट्स को अपने नॉर्मली ये बात कहता हूँ कि आपके बाल आपकी सेहत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जिस तरह आपके बाल लग रहे हैं आपकी इंटरनल हेल्थ उस तरह की है। जैसे कि हमने अभी पूरी गुफ्तगू में बात की कि डेफिशिएंसीज डिफरेंट मिनरल्स की, वाइटामिन्स की बालों के गिरने का सबब बन रही होती हैं। तो इससे भी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो वो यही है कि आपके बाल एक पहला एलिमेंट है जो कि आपको ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जिस्म में चल रही है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी चल रही है, जिसको पूरा करना आपके लिए अच्छा है ताकि आपके बालों की ग्रोथ बेहतर हो। तो उसकी वजह से जो रूटीन है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, खुराक को अपनी बेहतर रखें। मल्टीविटामिन्स बहुत सारे आते हैं, मिलते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस में होते हैं, कुछ सेपरेट होते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यकीनन होंगी, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले आप अपनी खुराक को बेहतर करें। खुराक से जो चीज़ हासिल ना हो रही हो उसके बाद भी डेफिशिएंसीज हो तब तो आप मल्टीविटामिन्स पे जाइए, बट पहले अपनी खुराक पे तवज्जो दें। नट्स, हमने जिस तरह बात की, नट्स हो गए, किशमिश बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, खजूर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, सीबक थॉर्न बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, अनार क्योंकि विटामिन सी भी उसमें आ जाता है, आयरन लेवल को भी पूरा करता है, तो वो एक बहुत अच्छा एलिमेंट होता है जो कि आपकी इंटरनल डेफिशिएंसीज को पूरा करता है। अभी एक तेल बनाना सिखा रहा हूँ जो कि आपकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके बालों को जो दो मुँहे हो रहे होते हैं तो उनके लिए भी, स्प्लिट एंड्स, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को लीखे या जो थोड़ा ड्राइनेस वाले पैचेस हो रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें तिल का तेल 50 ml तेल लगाने का तरीका भी बताता हूँ अभी मैं आपको कि क्यों गड़बड़ होती है बहुत से लोगों को। ठीक है, इसमें मैंने तिल का तेल लिया 50 ml, सरसों का तेल लिया मैंने, सॉरी ऑलिव ऑयल लिया मैंने इसमें 100 ml, बादाम का तेल मैंने इसमें लिया 50 ml। अच्छा, लोग कहते हैं कि कड़वे बादाम का तेल बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर, पीने के लिए मीठा और लगाने के लिए कड़वा। इसमें मैं तकरीबन 10 से 15 कतरे लहसुन के तेल के ले रहा हूँ। नॉर्मल ऑयल्स हैं, ये एसेंशियल ऑयल्स नहीं है, सारे नॉर्मल ऑयल्स हैं। और इसी तरह मैं इसमें 15 से 20 कतरे कैस्टर ऑयल ले रहा हूँ जिसको हम इरंडी का तेल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इरंडी का तेल लगा लें, कैस्टर ऑयल जो है वो लगा लें, उससे भी बालों की ग्रोथ बेहतर होती है, बट क्योंकि ये बहुत विस्कस होता है, बहुत गाढ़ा होता है, तो कुछ लोगों को बहुत शदीद ड्राइनेस का बायस बनता है। अच्छा, मैं आपसे, मुझे आप प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो व्हाट आई डू कि मैं अपने बेटे को कोई दूसरी मेडिसिन तो नहीं देते, तो मैं इसको दूध में एटलीस्ट 2-3 कतरे आई गिव हिम कैस्टर ऑयल। बहुत अच्छी रेमेडी तो उसको कॉन्स्टिपेशन 100% सेफ और बिल्कुल लिया जा सकता है। और कैस्टर ऑयल से कुछ लोगों को पेट में मरोड़ की कैफियत हो रही होती है, जैसे कि बच्चों को नहीं हो रही आपके, लेकिन कुछ लोगों को होती है, तो वो इसकी जगह जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं, बट वो ड्रॉप्स में नहीं होगा, वो 2 चाय के चमचे होगा, दूध गर्म दूध में, और एक्स्ट्रा वर्जिन सही हो जाता है, गरम कैस्टर ऑयल तो हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, ये तेल बन गया। तेल हमारे यहाँ बहुत अपोजिशन अपोज किया जाता है तेल लगाने पे अब डॉक्टर्स की तरफ से। उसका एक मेजर रीज़न है जो मैं समझता हूँ कि शायद वैलिड है। हम तेल लगाते हैं और पूरे दिन घर से बाहर घूम रहे होते हैं, जो तेल कलेक्ट करता है डस्ट को, वो हमारे फॉलिकल्स में जाके बिठा देता है और वो और ज़्यादा नुकसान का बायस बन रहा होता है, क्योंकि जितने माहौल में हमारे गर्द गुबार मिट्टी है वो हमारे फॉलिकल्स में जाके बंदिश का बायस बनती है, ना कि फ़ायदे। और जो लोग 2-3 दिन तेल हटाते नहीं बालों से, बिल्कुल, तो तेल लगाएं, रात को लगाएं, सुबह वॉश कर लें, 2 घंटे मैक्सिमम, इसका मिनिमम 2 घंटे लगा के रखें और मैक्सिमम 12 से 13 घंटे जड़ों पे अच्छी तरीके से मसाज करें। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी तेल लगाएंगे तो शुरू में बालों का टूटना बढ़ेगा, क्योंकि जब आप उसको मसाज करें तो जो वीक है, जिसकी रूट्स वीक है, वो ऑब्वियसली वो टूटेंगे, हाथ में आएंगे। जो रीग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो लोग 2-3 दफ़ा लगाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्यों बाल टूट रहे हैं। ओके, ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि वाकई ये परेशानी का बायस बनती है कि आप कहते हैं मैं बालों में मसाज नहीं करूँगी, मेरे बाल टूट रहे हैं। वो तो जो वीक है वो टूटेंगे, वो वैसे भी टूटने। अच्छा, जो रीग्रोथ होगी ऑयल के नरिशमेंट की वजह से वो बेहतर होगी। तेल लगा के घर से बाहर नहीं जाएंगे, तेल लगा के घर में ही रहेंगे ताकि आप डस्ट या पोल्यूशन से बेहतर रहें, और अगर ज़रूरत पड़ भी जाती है तो उसको कवर करके जाएं ताकि डस्ट आपके बालों पर अफेक्ट ना करे। जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोटीन मास्क का। प्रोटीन मास्क आजकल बहुत महंगे दामों लोग ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ लोगों को नुकसान भी देते हैं। बट अगर हम अपनी पास्ट की ज़िंदगी में देखें तो दही, अंडा, दूध, मलाई, इन तमाम चीज़ों से नॉर्मली लोग घर में जो है वो प्रोटीन मास्क बना रहे होते थे और लगाते थे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता था। तो इसी तरह का एक मास्क बना रहा हूँ जिसमें मैंने एक केला लिया है, ठीक है, फुल ऑफ प्रोटीन। इसको केले को अच्छी तरह मैंने मैश किया।
अच्छा, मैंने सुना है कि जो केले का छिलका होता है, आप उसको अगर पुराना भी हो जाए ना तो उससे भी अगर आप बालों पे वो करें, वो कहते हैं अच्छा आती है, शाइनी हो जाता है। थोड़ा सा दही लगा के, आई डोंट नो इफ इट्स स्किन के लिए भी बहुत अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा लगाया जा सकता है, मास्क बना लें उसका, वो लगाया जा सकता है, उसमें कोई रिएक्शन के चांसेस भी नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने केला लिया, एक अंडा मैं कंप्लीट फेंट के इसमें डाला, एक चाय का चमचा दही, जिस तरह मैंने कहा कि प्रोटीन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें तो मिक्स हो गई। ये तीनों चीज़ें जब आप लगाएंगे तो थोड़ी देर में बालों को हल्की सी ड्राइनेस वाली कैफियत महसूस होगी, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जो लाजमी ऐड करनी है, इसमें जमा हुआ है मेरे पास, बट नारियल का तेल इसमें आप लाजमी ऐड करें, जो आपके फॉलिकल्स को भी बेहतर रखेगा। नारियल का तेल और कैस्टर ऑयल में ये खासियत होती है कि वो फॉलिकल्स को थोड़ा सा अच्छा करते हैं और आपकी जो भी दवा है, जो भी आप लगा रहे हैं, वो सही तरह जज्ब होने के चांसेस बढ़ाते हैं। कैरियर अच्छा। हाँ। तो नारियल का तेल एंटी फंगल भी तो होता है, ये एंटी फंगल भी है, बट इससे ज़्यादा एंटी फंगल नीम का तेल है। जिन लोगों को सिकरी कहते हैं या पैचेस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है, वो इसकी जगह अगर नीम का तेल मिलाएं इसमें, तो उनका वो वाला मसला भी काफ़ी हद तक हल हो और जाएगा। क्योंकि जो नारियल का तेल है उसकी असल होने की निशानी है वो जम जाता है अगर मौसम ठंडा हो तो। ये जमा हुआ है, मैं भी इस वक्त डाल नहीं सकता इसमें, बट ये 50 ml इसमें ऐड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा आपका हेयर मास्क बन जाएगा, जो कि आप लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोटीन की कमी जिन लोगों को हो जाती है बालों में, उनके लिए। और इतने महंगे महंगे मैं आपको बताऊँ, गालिब आप सैलून में जाएं तो सैलून में, आपके सैलून में सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट कितने का है? सबसे कम हमारे सैलून में जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है 3500 का है, लेकिन वो 40 मिनट्स का है। 40 मिनट्स जी, और उसमें जो प्रोटोकॉल, जी उसमें प्रोटोकॉल 3 से 4 है, तो हम इट सेल्फ सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो हेयर प्रोटीन है। 3500 नॉर्मल प्राइस। हाँ, और अभी जो आपने बनाया ये वैसे क्या अगर घर में जो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं लोगों की बात कर रही हूँ, से अंडा 35 रुपए का है, दही वगैरह मिला के शायद 80 रुपए का बनेगा, और थोड़ी सी मेहनत खुद की होगी, थोड़ी सी मेहनत खुद होगी। तो 100 रुपए में जनाब आपका घर में अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये, जिसका आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये जो घर में बैठ के आप डब्बे वाले कलर लगा रहे होते हैं ना, आपको पता है उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपके कैसे रूट्स के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये तो फिर ख़वातीन में खासकर बीच में जहाँ से मांग निकालते हैं वहाँ बहुत पैची हो जाता है, ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, उनके लिए खासकर ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। अच्छा, उसके लिए पता है मैं आपके बात में नुस्खा तो नहीं बताया, लेकिन एक रीज़न ये, हम अक्सर मिड पार्टीशन हम लोग भी ऐसे यूँ करके बाल करते हैं ना कि हमारी मांग जो है वो बड़ी हो जाती है। सो ईजी, बस यही कहना, ये एक लफ्ज़ ही था बस इसके लिए। अच्छा, इसमें मैंने 2 चाय के चमचे दही ली, दही के आंवले का पाउडर इसमें तकरीबन आधा चाय का चमचा, और एक जड़ी बूटी होती है भृंगराज, ठीक है, भृंगराज इसमें आधा चाय का चमचा। बस ये 3 चीजें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, दही, आंवले का पाउडर और भृंगराज, ठीक है, और इसको आंवला से बिल्कुल, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। ये इस टेक्सचर का हो जाएगा। आपने इसको इस तरह बस उठाना है और पैचेस में अपने यूं करके लगाना है। हाँ, या रूट्स पे भी लगा सकते हैं वैसे, अगर पैचेस ना हो तो। पैचेस पे भी और रूट्स पे भी लगा सकते हैं। ये हेयर ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। इसमें आंवला की वजह से विटामिन सी लेके जा रही मैं आज है बस, आज ही मैं लेके जा रही हो सकता है, बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। अच्छा, जो अम्मियाँ लगाती थी पहले, वो कहती थी, जैसे मेरी अम्मी भी कि वो कहती मैं बेसन से बाल धोती हूँ, मैं अपने हाँ आगे थी आंवला और रीठा से जो है वो उसमें बाल भिगो के रखते थे, तो वाकई उनकी बाल भी बहुत लंबे होते थे। हमने तो खैर फैशन ही काफ़ी कर दिया, स्ट्रिंग कर करके बाल साड़ लिए अपने। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि हमारे यहाँ एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं रीठा, जिसको इंग्लिश में सोप नट कहते हैं, ठीक है। सोप नट नाम से ही पता चल रहा है कि वो सोपी इंग्रेडिएंट है। उसको तोड़ें, उसका बीज निकालें, उसको बेसन में मिलाएं और उसको थोड़ा सा पानी डाल के एक आप ये कह लें कि क्रीम टाइप बन जाएगी थोड़ी सी। लोग उससे शैम्पू करते हैं और आप उनके बाल देखें, इतने खूबसूरत, इतने चमकदार, और जितनी ग्रोथ वो चाहते हैं उतनी होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि बालों को जब भी शैम्पू करें ना, तेल लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, ये आपने रास्ते में बता सकते। हाँ, तेल। और मैं तो एक बात बताऊँ, मैं हेयर डाई करती हूँ ना, तो भी ऑयल लगा हुआ हो तो उस पर हेयर डाई करती हूँ। उससे भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, 10 मिनट, लेकिन बाल अच्छे हो जाते हैं। और आप लोग के उसमें क्या है, आप लोग तो ऑयली स्कैल्प हो तो पहले आप उसको वॉश करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। अगर कोई घर से ऑयलिंग करके आए, सबसे पहले उसका हेयर वॉश होगा, देन प्रोटीन होगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप शैम्पू यूज नहीं करते। और मैं जरूर ये जो कैराटिन वाला टॉपिक है, इस पे जरूर बात करना चाहूंगी। आपके जब कंप्लीट हो मुझे बताइए। नहीं बिल्कुल, हम उसके सामने भी कर सकते हैं। देखिए, कैराटिन इटसेल्फ जो एक ट्रीटमेंट है ना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं करना चाहती हूँ आपके चैनल से
कि हमारे यहाँ लोगों ने 2 ट्रीटमेंट को एक तरह से मिक्स कर दिया है। एक है एक्सटेंसो और एक है कैराटिन। एक्सटेंसो इट्स अ हाईली केमिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, जिस तरह से मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी जाती है इसी तरह हमारे यहाँ भी एग्जाम्स होते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं। जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये कभी भी बालों को स्ट्रेट नहीं करता। अच्छा। ये हमेशा हम जब भी कंसल्टेशन देते हैं हम हमेशा एक बात कहते हैं, ये आपका फ्रिज कंट्रोल करता है। हाँ। डिहाइड्रेटेड ड्राई बालों को ये शाइन प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन चूंकि इसका 1 गो ट्रीटमेंट जो है वो आयरन के साथ होता है, तो जो ऑलरेडी हमारे स्कैल्प पे वीक बाल होते हैं वो आयरन चूंकि स्ट्रॉन्ग की जाती है ताकि ये 5 to 6 मंथ स्टे करे, तो वो वीक बाल आपके 1-2 शैम्पू करने के बाद निकलता है। तो लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं कि ये हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में पता नहीं मैंने कितने ही कैराटिन्स किए होंगे। आप लिटरली मदिया मैंने अपने बालों पे 3 दफा लिया है, क्योंकि जब मेरे बाल डिहाइड्रेटेड होते हैं, ऑफ कोर्स हम भी बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई हर चीज कर रहे होते हैं, तो जब मेरे बाल डिहाइड्रेटेड होते हैं या हेयर फॉल होना शुरू होता है, मैं लाजमी कैराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों पे खुद पे लेती हूँ। तो ये हेयर फॉल कभी नहीं करता, ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ये ड्राइनेस को रोकता है, ये डिहाइड्रेटेड और ड्राई बालों को शाइन प्रोवाइड करता है, बट ये स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, तो बालों को खुराक दे रहे हैं ना, वो तो आपका जो भी बालों का टेक्सचर होगा वो अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है कैराटिन करने के बाद हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि एटलीस्ट आपने 2 से 3 महीने तक ऑयलिंग नहीं करनी। You don't need oiling. ये इतना सुपर ट्रीटमेंट है, आप ये समझ लें कि ये ट्रीटमेंट फादर ऑफ ऑयलिंग है। जी, आप पढ़े, मैं यही कह रही हूँ ना कि हर फील्ड का आपको बुलाए इसलिए ताकि आप बुलाएं। और मैं बड़ा ऑनियर आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाह रही हूँ कि कैराटिन इट्स अ 100% सेफ ट्रीटमेंट, लेकिन चूंकि उसके प्रोटोकॉल में जो उसका ट्रीटमेंट है उसमें आयनिंग का यूज इसलिए होता है कि वो फ्रिज कंट्रोल करे। तो ऑलरेडी हमारे जो वीक बाल होते हैं जिसका हमारे ट्रीटमेंट से ताल्लुक नहीं होता वो निकलते हैं, और उसके बाद ये रीग्रोथ भी करता है। ओके, जैसे आप भी बता रहे थे जब हम कर रहे थे। और ये जो शैम्पू, सॉरी मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, ये जो शैम्पू एंड कंडीशनिंग रेकमेंड किया जाता है ना, इट्स अ रिटेल प्रोडक्ट। और ये क्यों किया जाता है कि जिस ब्रांड का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, उसी के इंग्रेडिएंट से वो बनता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका लास्टिंग टाइम इंक्रीज हो आपके अपने ट्रीटमेंट का, तो यू शुड गो विद द सेम ब्रांड। अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं जो केमिकल फ्री हो। अच्छा, होता ही है कि ना, देखिए एक्सपर्ट होना जरूरी है, ब्यूटिशियन को भी एक्सपर्ट होना जरूरी है। मेरे पास क्या कह रही थी आप? कैराटिन ट्रीटमेंट के बाद आते हैं ना पूरे बाल जले हुए, यहाँ से पूरा गंज, मतलब कि जो आयरन कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए ना, या अगर किसी ट्रीटमेंट जो कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि किस तरह करना है, तो वो बेचारे घबरा जाते हैं। जब छोटे-छोटे पार्लर्स वगैरह में भी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फिर उसका नुकसान डॉक्टर साहब कहेंगे, मुझे फिर थैंक यू बोलेंगी, मैं एग्री करती हूँ उनकी इस बात से। उसकी वजह क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। उसकी वजह क्या है? इनकी बहन मेरी फ्रेंड है। मैं आपको बताती हूँ उसकी वजह क्या है। क्योंकि अक्सर बच्चियों को छोटे सैलून में ट्रेनिंग जब प्रॉपर नहीं दी जाती, देखिए मैं तो ऑनर हूँ अपने पैंग सैलून बुखारी ब्रांच की, और मैं खुद ट्रेनिंग्स देती हूँ, खुद पढ़ती हूँ पहले, उसके बाद ट्रेन करती हूँ। लेकिन जिन बच्चियों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती या जो जल्दी में काम करती है, वो इन्होंने जो कहा ना बाल जलने का, वो भी मैं आपको बता दूं वो कब होता है, जब आप प्रोडक्ट को ड्रायर के साथ 100% ड्राई नहीं करते और 80% ड्राई करते हैं या 90% करते हैं और बाल अभी अंदर से गीला है और उस पे आयरन चला देते हैं। ओए होए होए होए, सीखा सब कुछ। तब आपके बाल जो हैं वो गालिब कह रहे हैं कि मैं मुझे किचन काउंटर पे छोड़ के मदिया मुझे कुर्सी रखवा देती। ये मदिया ने मेरा क्या जुल्म किया है। जी गालिब, नेक्स्ट चीज क्या बता रहे हैं? लास्ट चीज जो बता रहा हूँ वो नॉर्मली हमने सारी बातें की ट्रॉपिकल यूज़ के लिए, जो मैंने चीज़ें बताई वो तो है, लेकिन इंटरनल डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आयरन लेवल की वजह से भी हो सकती है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो सकती है। इसमें 3 चीज़ें ले रहा हूँ मैं। एक ऐसा मशरूब जो कि आप बना के ले सकते हैं, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है, और बालों के लिए तो है ही क्योंकि हम टॉपिक वही भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने चुकंदर लेना है, छोटे छोटे टुकड़े करें, इसका जूस बना लें, ठीक है, इसको ब्लेंड कर लें और थोड़ा सा पानी अगर डालना पड़े तो पानी डाल के जूस बना लें। और इसमें आपने सिर्फ 1 चाय का चमचा कलौंजी ऐड करनी है उस जूस में, सिर्फ 1 चाय का चमचा कलौंजी ऐड करेंगे
और आखिर में इतना बड़ा टुकड़ा, तकरीबन ये 1 इंच का टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा गुड़ का ऐड कर लें और इसको डिज़ोल्व होने का वेट करें। 5 to 6 मिनट्स लगेंगे इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लें और उसके बाद ये रोज़ाना की बुनियाद पे पीना शुरू कर दें। आपका HB भी बेहतर हो जाएगा, खून की कमी बेहतर हो जाएगी। जिन लोगों को लिवर की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से चेहरे पे 2 टोन स्किन हो जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। चेहरे की जो खुशबाशी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है और हाइड्रेटेड भी रहेगी, शादाबी के लिए तो ये बहुत अच्छा एक निखार आ जाएगा। तो ये तो रेमेडी थी, लेकिन 2 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। हमने बात की अभी हमारे यहाँ कराची में टैंकर का पानी आता है या बोरिंग का पानी आता है, बहुत सॉल्टी होता है जिसकी वजह से बाल डैमेज हो रहे होते हैं। तो एक काम बस कर लें कि जो पीने का पानी हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं, आप जितना भी बालों की वॉशिंग है वो कर लें, उसके बाद आखिर में रिंस उस पानी से कर लें जो हम पीने का नॉर्मली घर में यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो नमकियात जड़ों में जाके बैठ जाते हैं वो निकल जाएंगे, तो कंपैरेटिवली उसका जो रिएक्शन पानी का वो 90% कम हो जाएगा। छोटी सी रेमेडी है पर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, हार्श शैम्पूज़ जो हम बहुत यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। शैम्पू का जो प्रोटोकॉल है वो भी यही है कि हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए, और वो जो हम समझते हैं ना कि रगड़ रगड़ के शैम्पू लगाया जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो ऐसा नहीं है। वो उसमें तेल लगाया होता है ना, तो उसको तो रगड़ रगड़ के उतारा जाए। हाँ, और शैम्पू का असली तरीके का भी बेहतर यही है कि थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लें और डिज़ोल्व करने के बाद उसको करें ताकि वो एक जगह पे जाके कहीं पे डिपॉजिट ना हो। तो ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम अगर फॉलो कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सही। अच्छा, आपकी रेमेडीज कंप्लीट हुई, लेकिन मैं साथ में भी जानना चाहूँगी आज